केमिस्ट्री की दुनिया, सोचिए अगर इसके सारे बड़े बड़े राज सिर्फ एक पन्ने पर आ जाएं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम यही करने वाले हैं। चलिए इन नोट्स को साथ मिलकर डिकोड करते हैं। तो ये है वो एक पेज। हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, इतने सारे फॉर्मूले, नाम, लेकिन यकीन मानिए केमिस्ट्री की पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए एक एक करके इसकी गुत्थियां सुलझाते हैं। ठीक है, तो हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि केमिस्ट्री में चीजें करती क्या है, मतलब उनकी क्रियाएं क्या हैं। फिर देखेंगे कि ये सब किस नियम से होता है, और आखिर में बात करेंगे उन पदार्थों की जो इन सब से बनते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी परिवर्तन की भाषा। देखते हैं कि ये पदार्थ एक दूसरे के साथ कैसे मिलते जुलते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में मोटे तौर पर 4 ही तरह के काम होते हैं। पहला, संयोजन, मतलब जब 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक हो जाएं। दूसरा है वियोजन, यानी ठीक इसका उल्टा, एक चीज का टूटकर अलग अलग हो जाना। फिर आता है विस्थापन, जहां कोई ज्यादा ताकतवर चीज आकर कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देती है। और आखिर में द्विविस्थापन, ये कुछ ऐसा है जैसे 2 ग्रुप अपने साथियों की अदला बदली कर लें। बस यही 4 मूल क्रियाएं हैं। चलिए संयोजन का एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। C+O2 gives you CO2। ये कुछ नहीं, बस जलने का प्रोसेस है। जब कोयला या लकड़ी जलती है तो उसका कार्बन हवा की ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, वही गैस जो हम सांस छोड़ते हुए बाहर निकालते हैं। अच्छा, अब जरा और गहराई में चलते हैं। इन सब रिएक्शंस के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प खेल चल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन। इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा ले लेता है। ये इतना ज़रूरी है कि हमारे फ़ोन की बैटरी से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक सब कुछ इसी लेन देन पर टिका है। तो जो इलेक्ट्रॉन खोता है उसका होता है ऑक्सीकरण, और जो उन्हें हासिल करता है उसका होता है अपचयन। और सबसे ज़रूरी बात, ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, मतलब ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई उसे लेने वाला भी होगा ही। तो हमने रिएक्शंस के प्रकार तो देख लिए। अब सवाल ये है कि ये सब होता किस नियम से है। चलिए हमारे पेज के बीच वाले हिस्से पर चलते हैं और इन नियमों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल यानी एसिड्स की। जैसे ही हम एसिड सुनते हैं, दिमाग में नींबू, संतरा या सिरका आता है ना? इनका जो खट्टा स्वाद होता है वो इसलिए है क्योंकि पानी में घुलते ही ये H+ यानी हाइड्रोजन आयन छोड़ देते हैं। बस यही इनकी पहचान है। और जहां एसिड है वहां उसका जोड़ीदार भी होगा, यानी क्षार या बेस। ये एसिड से बिल्कुल उल्टा है। जहां एसिड H+ आयन छोड़ता है, वहीं बेस उन्हें पकड़ लेता है या फिर OH- आयन छोड़ता है। साबुन या बेकिंग सोडा इसके बढ़िया उदाहरण है। इसीलिए तो एसिडिटी होने पर बेस वाली चीजें आराम देती हैं, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रल कर देती हैं। और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वो इस एक छोटे से फॉर्मूले में छिपा है, pH + POH = 14। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, और अगर बेसिसिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी। हमेशा एक संतुलन बना रहता है। और इसी बैलेंस को नापने के लिए हमारे पास है pH स्केल। 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे साफ पानी। 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होती जाएगी, और 7 से जितना ऊपर उतनी ही बेसिक या क्षारीय। ठीक है, तो हमने क्रियाएं समझ ली, नियम भी देख लिए। अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भौतिक दुनिया। देखते हैं कि ये नियम मिलकर असल दुनिया की चीजों को, यानी धातु और अधातु को कैसे बनाते हैं। तो दुनिया के ज्यादातर एलिमेंट्स को हम 2 बड़ी टीमों में बांट सकते हैं, धातु यानी मेटल्स और अधातु यानी नॉन मेटल्स। और इनके गुण एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मेटल्स बिजली को आसानी से गुजरने देते हैं, अधातु नहीं। मेटल्स को पीटकर चादर या तार बना सकते हैं, अधातु टूट जाते हैं। मेटल्स में चमक होती है, अधातु में नहीं। मेटल्स के बारे में सोचिए, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। हमारे घरों की बिजली की तारें तांबे की क्यों होती हैं? क्योंकि वो बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है। गहने सोने चांदी के क्यों बनते हैं? क्योंकि उनमें चमक होती है और उन्हें कोई भी आकार दिया जा सकता है। ये सब मेटल्स की ही प्रॉपर्टीज हैं। और अब दूसरी टीम को देखिए, नॉन मेटल्स, जैसे कोयले में मौजूद कार्बन या माचिस की तीली पर लगा सल्फर। ये बिल्कुल उल्टे हैं।
ये ना तो बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं और ना ही लचीले। इन पर हथौड़ा मारेंगे तो ये चूर-चूर हो जाएंगे। इसीलिए तो बिजली के स्विच या तारों के ऊपर की कवरिंग प्लास्टिक की होती है, जो कि एक कार्बन कंपाउंड है, ताकि हमें करंट न लगे। तो देखा आपने कैसे सिर्फ एक पन्ने से हमने केमिस्ट्री के बड़े बड़े राज खोल दिए। चीजें कैसे जुड़ती हैं, टूटती हैं, एसिड और बेस का खेल और मेटल्स और नॉन मेटल्स का फर्क। ये सब कोई किताबी बातें नहीं है। लोहे पर जंग लगने से लेकर पेट में खाना पचने तक ये सारे नियम हर पल हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं। अब जब ये सब समझ लिया है तो एक सवाल उठता है, हमारे आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन से केमिकल बदलाव हो रहे हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता।